राधे राधे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं तो उसका जो टॉपिक है वो क्या है कि आप सब लोगों को 10 महाविद्याओं की जानकारी दें। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी में जून का महीना चल रहा है, परंतु भारतीय संस्कृति के हिसाब से आषाढ़ का माह चल रहा है, आषाढ़ महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष चालू हो जाएंगे 26 तारीख से। अब 26 तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है? तो 26 तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग माँ भगवती की कृपा चाहते हैं, माँ भगवती की सेवा करना चाहते हैं, माँ भगवती की पूजा करना चाहते हैं, माँ भगवती को भोग देना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। वो इंतजार करते हैं इन दिनों का। किन दिनों का? माता के दिनों का। तो उनके लिए बहुत शुभ घड़ी है कि 26 जून से शुक्ल पक्ष आषाढ़ की प्रतिपदा लग रही है। उस दिन से गुप्त नवरात्रियां चालू हो रही हैं, जो कि 10 दिन की होती हैं। देखिए, नवरात्रियां जो होती हैं वो हमारी एक साल में कितनी पड़ती हैं? 4। 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं जिनमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, उनके 10 दिन होते हैं। और 2 होते हैं उजागर, जिनके बारे में हम सभी को पता है, एक कुंवार की और एक चैत्र मास की। तो कुंवार में जो नवरात्रियां पड़ती हैं, जिनको हम अश्विन माह में भी बोलते हैं, वो 9 दिन की होती हैं। 10 महाविद्या की जो नवरात्रियां होती हैं वो गुप्त होती हैं। नवरात्रियों में 10 महाविद्या की पूजा की जो विशेषता है वो ये है कि ये सारी की सारी देवी स्वरूप माँ भगवती के जो रूप हैं वो रात्रि में विचरण करते हैं, निशा में विचरण करते हैं और रात्रि में ही भोग पूजा स्वीकार करते हैं। खैर, भक्ति तो हम कभी भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो विशेष तौर पर जो बात है जो साधकों के लिए है वो रात्रि की कही गई है, क्योंकि ये महाविद्याएं हैं और महाविद्याएं उग्र होती हैं। इन महाविद्याओं का जो निवास स्थान है वो क्या है? शमशान, एकांत। तो ज्यादातर गुप्त नवरात्रियों में जो साधनाएं की जाती हैं वो ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनको सिद्धियां वगैरह प्राप्त करनी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ नहीं कर सकता है, तो गृहस्थ भी कर सकता है, मगर भक्ति के साथ, कोई साधना नहीं। जैसे हम लोग जो कुंवार की नवरात्रियां होती हैं, चैत्र की नवरात्रियां होती हैं, तो उनमें कर लेते हैं, साधनाएं भी कर लेते हैं, तो इसमें नहीं कर सकते हैं। इन नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रियों में साधना अगर आपको करनी है तो आपके अगर गुरु 10 महाविद्या साधक हैं तो ही आप साधना कर सकते हैं। अगर आपने गुरु के बिना साधना करने की कोशिश की तो अपनी बुरे और अच्छे के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। क्योंकि अगर गुरु का क्या कार्य होता है? जब गुरु होता है तो गुरु हमारी ढाल का कार्य करते हैं। 10 महाविद्याओं से में बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सानिध्य में साधना करवाएंगे। उन्हें पता है कि शिष्य को हमारे ये भगवती के 10 महाविद्या के प्रथम महाविद्या स्वरूप माता काली की साधना कर रहा है, तो माता काली तो कितनी क्रोध में ही रहती है। वो हमेशा, वो जब अपने बच्चे की नहीं सुनती हैं, अपने पति की नहीं सुनती हैं, तो किसी और की क्या सुनेंगी? जो स्त्री अपने पति की ना सुन पाए, इतनी क्रोध में हो, बच्चे अर्थात सबसे प्रिय जो गणेश जी हैं उनकी नहीं सुन पाए, उनको भी भूल जाती हैं, तो क्या वो हमारी सुनेंगी? नहीं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है कि अगर कोई गलती हुई तो गुरु बचा ले जाएंगे, क्योंकि वो ढाल का काम करेंगे। इसलिए मना किया जाता है कि जो 10 महाविद्याओं की साधना है वो बिना गुरु के सानिध्य, बिना गुरु के आदेश के ना करें, अन्यथा आप अपने स्वयं के जिम्मेदार होंगे। भक्ति कर सकते हैं,
पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, लेकिन कोई विशेष साधना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो 10 महाविद्याएं हैं वो उग्र हैं और ये त्रिनेत्रा हैं, इनके 3 नेत्र हैं। परंतु जो 9 दुर्गा हैं उन सबके 2 नेत्र हैं और वो शांत हैं। उनमें सिर्फ एक ही देवी जो है वो उग्र हैं, जो 7वीं शक्ति है। कौन सी? कालरात्रि। वो शांत, वो ही सिर्फ उग्र हैं। बाकी सारी की सारी माताएं जब उन्हें क्रोध दिलाओगे तभी क्रोध आएगा, अन्यथा वो शांत है। परंतु ये 10 महाविद्याएं सदैव क्रोध में रहती हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज। दूसरी चीज, 10 महाविद्याएं सती से हैं। नव दुर्गा जो 9 दुर्गा हैं वो माता पार्वती से हैं। अच्छा, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सती ने 10 महाविद्याओं में जो परिवर्तित हुई थी, अर्थात माता सती के शरीर से ये 10 महाविद्याएं जब प्रथम बार प्रकट हुई थी तो कब हुई थी और किसको सबसे पहले उन्होंने दर्शन दिए थे? क्या कारण था? चलिए हम ये भी बता देते हैं आपको, क्योंकि जितना हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है उस हिसाब से ही हम बोलते हैं। बाकी तो इस संसार में आजकल बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं और ज्ञान की बात बताते हैं, लेकिन हमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये लगे कि नहीं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, तो उसके लिए भी हमें अनजान समझ के, ना समझ के क्षमा कर दें। बस इतना ही है कि माँ भगवती की कृपा से जितना मुझे ज्ञान है बस उतना हम बोलते हैं। नहीं तो आजकल तो ब्रह्मा जी से भी बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं संसार में। सबसे प्रथम 10 महाविद्याओं में परिवर्तित हुई थी कौन? सती। कब? एक बार जब महाराज दक्ष, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, प्रजापति दक्ष ने अपने घर पे यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रित किया, कोई भी नहीं बचा, परंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती कैलाश पर बैठी हुई थी तो जब देख रही हैं तो सारे देवताओं के विमान जा रहे हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, तो उनके कानों में भनक पड़ी। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो पता चली कि महाराज दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, उन्होंने यज्ञ करवाया है। तो वो पुत्री हैं तो उनके मन में भी आ गया कि मैं भी जाऊंगी। हो सकता है कि पिताजी शायद देर से बुलाए, मैं अभी चली जाऊं, या जो भी कुछ हो, जैसे पुत्रियां सोचती हैं वैसे वो भी उनकी पुत्री थी तो उन्होंने उस हिसाब से सोचा। परंतु दक्ष महान अहंकारी था, महान घमंडी था, वो शिव को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं था, इसलिए उसने शिव से तो बैर किया ही किया, परंतु माता पार्वती, माता सती से भी बैर कर लिया, अर्थात अपनी पुत्री से भी, जिसकी कोई गलती नहीं थी। शिव की तो कोई गलती नहीं थी, बस शिव क्या करते थे, जब वो बोलते थे तो शिव शांत है, मंगलकारी, वो बोलते नहीं है। और जब उन्हें क्रोध आता है तो संसार में किसी में ताकत नहीं है कि कोई भी उनके क्रोध को रोक पाए, स्वयं उनकी पत्नी में नहीं है, जो खुद ही स्वयं ही महान क्रोधी हैं 10 महाविद्याओं के रूप में। तो माता सती सदैव चुप रही, शिव के साथ, शिव के सामने कभी नहीं बोली, परंतु उस समय उन्होंने अपने स्वामी भगवान शिव से कहा कि स्वामी, मुझे पता लगा है कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, आप आज्ञा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सती, क्या तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण भेजा है? तो सती ने कहा कि नहीं। कि तो फिर कैसे जाओगी बिना बुलाए? तो सती ने कहा कि क्या पता वो बाद में भेजें, क्या पता आने में देरी हो गई हो। जैसे बेटियां सोचती हैं अपने पिता के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पिताजी मुझे ना बुलाएं। वो बहुत दुष्ट ही पिता होते हैं जो अपने पुत्री के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अपनी पुत्री को गलत बताते हैं, अपनी पुत्री से बैर भाव करते हैं, जैसे कि दक्ष ने किया। वो भी दक्ष की कैटेगरी में आते हैं।
तो महाराज जो दक्ष थे, तो जब उन्होंने नहीं बुलाया तो वही शिव जी उनसे कह रहे हैं कि सती, तुम्हारे पिता ने बुलाया नहीं है, अच्छी बात नहीं, कहीं पर भी बिना बुलाए जाना। तो वो जिद पकड़ गई। जैसे नहीं, हर घर में पति पत्नी की जब बात होती है तो पत्नियां कभी जिद पकड़ लेती, तो माता सती भी जिद पकड़ गई। वो पहली बार था। शिव जी ने देखा, शिव जी ने फिर मना किया तो माता झलझला पड़ी। मतलब उनको क्रोध उठाया। जो शांत रहती थी उनको क्रोध आ गया और उन्होंने पलट के देखा। तो जैसे ही शिव ने उनकी तरफ देखा तो देखा कि सती नहीं खड़ी है। सती तो देखते ही देखते काली बन गई। शिव को आभास हो गया कि सती को क्रोध आ गया। भगवान शिव पीछे मुड़े, देखते हैं कि दूसरी महाविद्या तारा खड़ी। फिर दूसरी दिशा में मुड़ते हैं, फिर देखते हैं कि त्रिपुरा खड़ी। चौथी में मुड़ते हैं, देखते हैं भुवनेश्वरी खड़ी। ऐसे करके 10 दिशाओं में माता 10 महाविद्या के रूप में परिवर्तित होकर खड़ी हो गई और भगवान शिव की 10 दिशाएं रोक ली। तब भगवान शिव ने देखा कि इसको क्रोध आ गया, इसको शांत करना पड़ेगा, नहीं तो अभी संसार की, इस सृष्टि की गड़बड़ होती है। सो ही भगवान शिव ने कहा सती। जैसे ही वो तेज आवाज में बोले सती, वैसे ही माता सती ने अपने 10 रूपों को अपने अंदर समेट लिया। फिर माता बोली कि अब आप बताइए कि क्या मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? और फिर वो तो मेरे पिता हैं, वो मेरा अनिष्ट क्यों चाहेंगे? भगवान शिव ने कहा कि सती, मैंने तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की है, परंतु तुम समझ नहीं रही हो। ठीक है, नियति तो होके ही रहती है, कोई बात नहीं है। तुम अगर जाना ही चाहती हो तो जाओ, परंतु मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजूंगा। और उन्होंने नंदी महाराज को भेज दिया साथ में। और फिर वहाँ पर क्या हुआ यज्ञ में, वो आप और हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता है वो इसी वीडियो में, इसी चैनल पर माता सती का जो यज्ञ में प्रवेश है वो वाली कथा का वो पड़ा हुआ है, तो उसमें देख सकते हैं। और नहीं तो फिर कभी बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक था वो नवरात्रि के बारे में वर्णन का था, 10 महाविद्याओं के बारे में वर्णन का था कि 10 महाविद्या सबसे प्रथम उपस्थित कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले 10 महाविद्याओं ने शिव को ही दर्शन दिए हैं, अर्थात अपनी जो पहचान है, अपनी जो उपस्थिति है, शिव को ही दर्ज कराई है। इसी के साथ हम यही कहेंगे कि ये जो 10 दिन आ रहे हैं, आप सभी लोग माँ भगवती के 10 महाविद्याओं के स्वरूप का वर्णन कीजिए और कोशिश करेंगे कि हम आपको अधिक से अधिक इनके बारे में और जानकारी दे पाएँ। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। राधे राधे।